करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। ओम शांति। बाप की पुचकार प्राप्त करने वाले वफादार, सर्विसेबल, मीठे बच्चों को गॉडली मॉर्निंग। करते चलो सबका भला, जीवन को जीने की ये है कला। करते चलो सबकी खातिरी, सत्कार। कैसे करेंगे? चाय पानी फल फूल पूछकर? वो तो भल करें, लेकिन अभी ज़रूरत है रूहानी खुराक की। क्या है वो? मुरली में समझेंगे। बाबा आज एक नई आदत, नया संस्कार पक्का करने को कह रहे हैं, जिससे हम जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। स्वयं भगवान हमें टीचर बन पढ़ा रहे हैं। क्या इस बात की खुशी हम अनुभव करते हैं? वैल्यू है हमें पढ़ाई की? रोज़ मुरली क्लास अटेंड करते हैं? चेक करना है। धारणा के पॉइंट्स तो हम डायरेक्ट मुरली में ही सुनते हैं। आज तारीख है 27 जनवरी 2024। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। आजकल सब चीज़ें ऑर्गेनिक शुद्ध चाहिए ना, तो रूहानी सर्जन हमें एकदम सत्य ज्ञान दे रहे हैं, शुद्ध आत्मा बना रहे हैं। कैसे? बाबा कहते हैं ये ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक तुम्हें भी मिल रही है, और अब इसी से हमें भी औरों की खातिरी करनी है। उन्हें भी यही वंडरफुल खुराक, फर्स्ट क्लास खुराक, शुद्ध सात्विक खुराक सबको खिलानी है। ये रूहानी खुराक है, आत्मा के लिए भोजन है। मुरली, ज्ञान के पॉइंट्स, योग में बाबा से शक्ति लेना, ये सब आत्मा को ताकतवर बनाता है।
तो ये बातें हमें औरों को भी बतानी हैं। ये रूहानी खुराक से उनकी आवभगत, सत्कार, आवभगत और खातिरी करनी है। प्रश्न है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। बाबा कहते हैं कौन सी एक मेहनत करनी है विश्व महाराजन बनने के लिए, उसकी पक्की आदत डालनी है। उत्तर में बाबा कहते, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ। यह आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं अभी तक क्या करते आए हम, देह अभिमान में थे ना, तो देह को ही देखते थे। अभी नई आदत डालनी है कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमें अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करनी है। भ्रिकुटी के मध्य आत्मा को ही देखना है। मस्तक मणि में बाबा कहते हैं ना, मस्तक मणि, मणि को देखो, आत्मा को देखो, देह नहीं देखना है। देह क्या है, सर्प, और आत्मा मणि है। तो बाबा कहते हैं भाई भाई समझकर सभी को ज्ञान दो। मैं भी आत्मा और ये भी आत्मा। पहले खुद को आत्मा समझो और फिर भाइयों को समझाओ। बाबा कहते हैं इस तरह से सर्विस करो, ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। हमारा भी देह अभिमान निकलता जाएगा। जैसे जैसे देह अभिमान निकलेगा माया के तूफान व बुरे संकल्प नहीं आएंगे और हम आत्मिक रूप में योग युक्त होकर समझाएंगे तो दूसरों को भी ज्ञान का तीर लगेगा। तो ऐसी मेहनत करनी है, ये आदत पक्की करनी है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैकरीन। ज्ञान की सैकरीन, सैकरीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है, चीनी जैसी। देखो, एक बूंद डालो और पूरा एक कप चाय एकदम मीठा मीठा, या एक कप दूध पूरा मीठा मीठा हो जाता है। तो एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यदि ये एक बूंद मन मना भव हमने ये आदत कर ली तो हमारा जीवन भी एकदम मीठा मीठा हो जाएगा, मीठे मीठे अनुभव होंगे। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। खुश रहेंगे तो लगता है ना कि ऊर्जा है, एनर्जेटिक है, नहीं तो मुरझाए हुए रहते हैं, शक्तिहीन होते हैं। तो खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। पूछते हैं ना आप कैसे हैं, क्या हालचाल लेते हैं, तो बाबा का परिचय देना, उनको भी खुश करना, उनमें भी ऊर्जा भरना, ये खुराक खिलाना। बाबा कहते हैं ये सबसे अच्छा तरीका है खातिरी करने का, खुश खैरावत पूछने का।
मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख हम ही तो अनुभव करते हैं ना अभी संगम पर। तो यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, एक ही डॉक्टर, रूहानी सर्जन एक ही, सुप्रीम, तो उनके पास है फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक, सत्य ज्ञान और राजयोग, योग। तो बाबा कहते हैं और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं पता है इस डॉक्टर का। तो अब हमें मिले हैं रूहानी सर्जन, तो ये बात औरों को भी बतानी है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें करके देखो, उसमें खुशी का अनुभव करते हैं। सच्ची खुशी, सदा खुशी कब होगी ये पता ही नहीं है। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है, देख रहे हैं ना, सब दुखी हैं। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता, बाबा तो माशूक है ना, बाबा हमारे आशिक नहीं बनते। तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं। तब तो गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरते तो फिर दुख होता ही नहीं। तो इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खेवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। विषय सागर से क्षीर सागर में नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। बाबा खेवैया
और पूरी दुनिया जैसे कि एक नैया, हर मनुष्य आत्मा सबको बाबा पार ले जाते हैं। हाँ, घर लेकर जाएंगे ना, और फिर जिसने जैसा पुरुषार्थ किया वो सुखधाम में आएंगे। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कब न सुना न पढ़ा। भगवान पढ़ाए ये तो कभी सुना नहीं, न पढ़ा भी नहीं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है हम। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। बिना शरीर के सेवा कैसे करेंगे बाबा, इसलिए ब्रह्मा तन लोन लिया है, इस रथ में आए हैं। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। सुना है ना, इतिहास पढ़ा है ना कि कैसे ब्रह्मा बाबा बैठ के मुरली लिखते थे। तो कौन लिख रहा है, कौन बोल रहा है, शिव बाबा बोल रहे हैं कि रथ बीमार पड़ जाता है, मुरली चला नहीं सकते, मुख से बोल नहीं सकते, खांसी आती है, तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। बाबा लिखते थे, फिर सब जगह मुरली जाती थी। तो मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना, यह है रूहानी सर्विस। इसको कहते हैं सेवा। देखो बाबा कहते हैं मैं जॉब पर हूँ, सर्विस पर हूँ, एक दिन भी मिस नहीं कर सकता। बच्चों को मुरली का इंतजार रहता है। अब रथ बीमार है तो बच्चों को तो इंतजार है ना, बाकी बच्चों का तो नुकसान हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कि मैं बैठ के मुरली लिखता हूँ, फिर सब जगह मुरली जाती है। मम्मा पढ़ के सुनाती थी, बहनें निमित्त जो हैं पढ़ के सुनाते थे। तो देखो इसको कहते हैं डेडिकेशन, ये है सर्विस। ऐसी सेवा हम करते हैं। बाबा रोज मुरली आकर सुना रहे हैं, बाबा लिख रहे हैं, क्या हम सुनने का एफर्ट करते हैं कि मुरली रोज सुने? है हम में ऐसी भावना, बाबा के लिए इतना रिगार्ड, इतना रिस्पेक्ट, मुरली से प्यार है? चेक करना है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस 24/7। गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, तो ये तो रूहानी गवर्नमेंट की जॉब है, ऑन गॉड फादरली सर्विस। सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर हैं, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हूँ। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। आत्मा शरीर में है तभी पढ़ सकती है ना। बाबा की बैठक यहाँ है, बाबा आकर बैठते हैं भ्रिकुटी तख्त पर, अकाल तख्त पर विराजमान है। तो यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रिकुटी का बीच है। देखो तभी बिंदी लगाते हैं, वहाँ तिलक लगाते हैं। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। मेल फीमेल चाइल्ड शरीर ये तो अलग अलग बात है, लेकिन आत्मा आकर विराजमान होती है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। ये अभ्यास करना है कि हम आत्मा से बात कर रहे हैं।
हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलॉय पड़ती है, माना खाद पड़ती है, तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो, पतित हो गए ना, खाद पड़ गई, अलॉय पड़ गई, जंग हो गया। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। जिसके साथ भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, ये सोचिए कि ये मेरा आत्मा भाई है, तो कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी, विचार कभी भी विकारी नहीं होंगे। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। मेहनत का काम तो है ही, क्योंकि शरीर समझते आए। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो, एक बाप के बच्चे, हम सब आपस में भाई भाई। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो, इसलिए देखो ऊपर की खींच होती है ना, ऊपर वाला, तो हम भी ऊपर से आए हैं। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मददे बाप, हम हिम्मत करेंगे तो बाप की मदद मिलेगी। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, नंगे अशरीरी, न अंगे, है ना, अंग तो माँ के गर्भ में मिलता है, कोख में मिलता है, तो तुम नंगे अशरीरी आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है, और नंगे ही जाना है, तो अंग यहीं रह जाते, शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा चली जाती है। तो बाबा कहते हैं अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है, या मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या है, खुद को देखना है ना कि हम क्या कर रहे हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा, अच्छी रीति तब तीर लगेगा, तब समझेंगे ना। हमारी ही आत्मिक स्थिति नहीं है तो दूसरे कैसे प्रभावित होंगे, कैसे समझेंगे। यह जौहर भरना है, यह जौहर भरना है, योग युक्त होना है, शक्ति लेनी है, ये धार होनी चाहिए, ताकि औरों को ये ज्ञान बाण लगे। ये जौहर चाहिए, ये कुशलता चाहिए। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही हैं फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। अब नई नई बात है, अलग तरह की सेवा है, तो सहन तो करना ही होगा ना। बाबा कहते हैं ना, सहन करोगे तो शहंशाह बनोगे। क्या करना है फिर ऐसे समय, कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो, तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। कितनी देर वो अकेले बजाएंगे, चलो ढोल नगाड़े अकेले ही पीटते हैं, लेकिन कितनी देर पीटेंगे। तो बाबा कहते हैं कि दूसरा चुप कर जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है, दोनों पक्ष बोले तो फिर ज़्यादा आवाज़ होती है ना। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है, बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भाव, ये है ज्ञान की एक बूंद, सैक्रीन। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाइयों तरफ देखो, आत्माओं को देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। जो तैरने की विधि है, तैरने की युक्ति है, जो तैरने की कला है, तर जाने की जो कला है,
उस संगम युग पर बाप ही आकर सिखाते हैं। ट्रेनर इस समय ही अवेलेबल है। तो इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी, कूद के तो पहुंच नहीं जाएंगे, डूब ही जाएंगे ना। पार जाने के लिए तैरना आना चाहिए और बाबा सिखाते हैं, साथ में लेकर जाते हैं। तो संगम युग पर ये स्कूल खुला है। बिना डूबे आसानी से तैरकर बाबा के साथ उस पार क्षीर सागर में जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी। यह वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है, इसमें हमारा ही फायदा है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। अब किसी से बात करें तो ध्यान रखें कि हमारा निगाह, हमारे विचार किस तरफ जा रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं। क्या हमें शरीर दिख रहा है, ड्रेस दिख रही है, पदार्थ दिख रहे हैं, या फिर सामने हमें आत्मा दिख रही है, मस्तक मणि दिख रही है। चेक करना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। शरीर बिना तो ज्ञान दे नहीं सकते ना, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा ध्यान किस तरफ है ये चेक करना है। तो शरीर भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, ये कला है ना, कुशलता होनी चाहिए। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। ये युक्ति है कि हम आत्मा समझ के परमात्मा बाप से जुड़ के आत्मा भाई को ज्ञान देंगे तो वो भी बाबा का बच्चा बन जाएगा, तो झट तीर लगेगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। करो एक्सपेरिमेंट, तभी तो एक्सपीरियंस होगा। प्रैक्टिस करो। यह नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमते सुगति हो जाएगी। इस यात्रा में कौन सा पल अंतिम पल हो पता नहीं, इसलिए ये यात्रा, याद की यात्रा अनवरत चलती रहे। यह अंत काल है ना, मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कब कोई बता न सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। देहभान नहीं छूटेगा, खुद को अशरीरी आत्मा नहीं समझेंगे, ये न समझेंगे कि हम नंगे आए थे, नंगे जाना है, शरीर यहीं रह जाएगा। ये अभ्यास पक्का होना चाहिए, तभी हम आसानी से जा पाएंगे। ये अभ्यास पक्का नहीं है तो बहुत तकलीफ होगी। जाना तो है ही, क्योंकि बाबा लेकर तो सबको जाएंगे, तो हमें कोई सजा खा के थोड़ी जाना है। तो अब वापस चलना है, इसलिए बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। ये बात आज बाबा ने कितनी बार बोली है मुरली में। खुद को आत्मा समझो,
और सामने वाले को आत्मा समझकर अपने आत्मा भाई को ज्ञान दो। तो बाबा कहते हैं लेकिन इसमें मेहनत है। जितना हमें बाबा से मोहब्बत होगी मेहनत लगेगी नहीं, और अभ्यास होता जाएगा तो फिर हम परफेक्ट हो जाएंगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो देह भान हमारा निकल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। दूसरा, कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। कोई कुछ भी बोले, हमें अपने ज्ञान की योग की मस्ती में रहना है। वरदान, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते, कभी अपसेट। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चों को बाप से प्यार है, इसलिए जब याद करने योग में बैठते हैं, चलते हैं, कर्म योगी होते हैं, सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं। हाँ, कई बार शरीर को भी एकाग्र करके बैठ जाते हैं, लेकिन कई बार शरीर भी हिलता डुलता है। उसी तरह से मन पे यदि पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो फिर मन भी डोलने लगता है। शरीर तो डोलता ही है, साथ ही साथ मन भी डोलता है। कभी सेट होते, कभी अपसेट होते, मन बुद्धि इधर उधर जाती रहती, दूसरे विचार आते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या करना है हमें, दृढ़ता की शक्ति हो, एकाग्रता की शक्ति हो, मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट करना है। धीरे धीरे ये अभ्यास होता जाएगा और सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज़ करो तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज़ करो तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। जैसे हमारे पास कोई पदार्थ हो, समय पर काम आ जाता है, कोई वस्तु हो, समय पर काम आती है तो अच्छे से काम हो जाता है ना, लगता है कि सफलता मिल गई। उसी तरह से बाबा ने जो भी शक्तियाँ हमें दी हैं, यदि वो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हम यूज़ करेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस बनता है, अनुभव होता है, बाबा से और प्यार बढ़ता है और हमें भी खुशी होती है, मन खुश होता है। तो समय पर खजानों को, शक्तियों को यूज़ करके अच्छे नए अनुभव करने हैं। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने। बाबा हमारे सामने उदाहरण स्वरूप चैतन्य, लिविंग एग्जाम्पल। तो लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। बाबा को देखकर लगता ना कितने ज्ञान युक्त, योग युक्त, शक्तिशाली। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगी। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करके, हाँ, शांत रह के भी हम बहुत कुछ कह जाए, शांत रह के भी स्थिति से सेवा कर जाएं। थे ना ब्रह्मा बाबा ऐसे, तो बाबा कहते हैं ऐसे कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पार्ट बजाए, अपनी स्थिति से सेवा करें, वरदानी मूर्त बने, औरों को भी प्रेरणा मिले,
वरदान मिले, उनकी भी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तब कहा जाएगा कि हम संपूर्णता के समीप हैं। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा। ऐसी हमारी स्थिति होगी, कर्मातीत स्थिति होगी, तो हम जो भी संकल्प जिसके लिए करेंगे वो उसके पास पहुंच जाएगा। मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। टेलीपैथी कहते हैं ना कि आपके बारे में सोच रहे थे और अचानक वो आत्मा आ जाए, तो हम कहते हैं ना कि अरे अभी आपके बारे में सोच रहे थे और आप आ गए। मतलब कि हमारा संकल्प उस आत्मा को खींच के हमारे सामने तक ले आया। तो जितने संकल्प शुद्ध होंगे उतनी सिद्धि होती जाएगी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने, संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट है। पहला बाबा ने कहा सबको रूहानी खुराक खिलानी है। क्या है रूहानी खुराक? ध्यान और योग। तो खाओ और खिलाओ। दूसरा, नई पक्की आदत डालनी है। किस बात की? आत्मिक दृष्टि। सबको आत्मा आत्मा देखना है, आत्मा आत्मा भाई भाई। तीसरा, मुख की ताली नहीं है बजानी, कोई कुछ भी कहे सहन करना है, शहंशाह बनना है। चौथा, मन बुद्धि की सीट पर हमेशा सेट होना है, अपसेट नहीं होना है। मन बुद्धि एकाग्र हो, एक रस स्थिति हो। और पांचवा, समय पर हमें शक्तियों को यूज करना है, तब बनेंगे हम अनुभवी मूर्त। ओम शांति। जीने की ये